आप यहाँ पे कहीं खड़े हुए हो, सपोज आपकी आंखें बंद हैं, ओके। यहाँ पे एक रोड है, रोड से एक कार इधर से आती है हॉर्न मारते हुए और चली जाती है। क्या तुम्हें आंख बंद होने पे भी पता लग जाता है कि आपके किस साइड से कार आ रही थी और किस साइड जा रही थी? यस और नो? Yes, sir. फाइन। Yes, तो sir. ये जब आपकी तरफ आ रही होती है तो साउंड अलग टाइप की होती है, जब आपसे दूर जा रही होती है तो साउंड कुछ अलग टाइप की होती है। यही सुन के पता लगाते हैं हम, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है नहीं? सो ये जो वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब पास में आ रही होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, जब दूर जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती है। ये जो वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। उल्टा भी हो सकता है कि सोर्स सपोज यहाँ पे है और ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और ऑब्जर्वर जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या ठीक, अगर ये दूर जा रहा है तो क्या ये वाली डिस्टेंस बढ़ती जा रही होगी? ये सेम ऐसा हो गया कि जैसे अगर मैं इसको ना चलाऊं और सोर्स को चला दूं दूर की तरफ, ठीक है ना, तो क्या आपको फ्रीक्वेंसी कम होती हुई फील होगी? Yes, sir. राइट। सो अब मैंने अगर इसको रोक दिया और इसको चला दिया, तब भी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ ही रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी कम होती हुई फील होगी। तो चाहे सोर्स मूव करे चाहे ऑब्जर्वर मूव करे, बट इफ दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर देन द फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर सुन रहा है उसमें कुछ चेंजेस फील होते हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो सारे पढ़े जाते हैं डॉपलर्स इफेक्ट में, ठीक है। सो करना क्या है इसमें, दिस इज वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू relative motion between source and observer is called Doppler's effect, ठीक है। ये जो टर्म है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। देखिए, एक यहाँ पे सोर्स है सपोज, एक सायरन है सपोज, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और एक आदमी है यहाँ पे वो भी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बताइए तो वो क्या देखेगा? क्या सोर्स में और ऑब्जर्वर में कोई रिलेटिव मोशन है? ऑब्जर्वर No, को तो sir. हमेशा ये लगेगा कि सोर्स रेस्ट पे ही है, सो देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। दैट्स वाई इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी सायरन की, वो सेम फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा। यहाँ पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, जबकि दोनों चल रहे हैं, सोर्स भी चल रहा है ऑब्जर्वर भी चल रहा है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर में जब तक रिलेटिव मोशन नहीं है तब तक डॉपलर इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये बात समझे क्या? Yes, sir. यहाँ पे ऑब्जर्वर Yes, sir. वो भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब बताइए, जितना एक सेकंड में ये चल जाता है उतना एक सेकंड में ये चल जाता है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी ना। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सोर्स ऑब्जर्वर को देखता है तो वो रेस्ट पे देखता है, ऑब्जर्वर सोर्स को देखता है तो उसे रेस्ट पे दिखाई देता है, तो देर इज नो रिलेटिव मोशन, नो डॉपलर इफेक्ट। तो इस केस में कोई भी डॉपलर इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रिलेटिव टर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रिलेटिव मोशन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में है तब ही डॉपलर इफेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक बात समझे क्या? होता क्यों है? बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर मूव करते हैं तो डॉपलर इफेक्ट होता है। और डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है? वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, तो सोर्स की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर या नीचे हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना। लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज एफ नॉट, ठीक है ना, देन ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी heard
बाय द ऑब्जर्वर विल बी अदर देन एफ नॉट, ठीक है ना। तो वो ग्रेटर भी हो सकती है, ग्रेटर देन एफ नॉट, और लेस देन एफ नॉट, कुछ भी हो सकती है, बट एफ नॉट नहीं होगी। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो एफ नॉट ही होगी। अब पहले मैं बता देता हूं आपको फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ डॉपलर इफेक्ट, देखिएगा। कंडीशन क्या ले रहा हूं कि इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बस ये एक चीज याद करेंगे, बाकी सारी चीजें इसके साथ याद हो जाएंगी। मान लीजिए सोर्स है यहाँ पे, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, मतलब कोई सायरन बज रहा है सपोज, तो कोई एक ट्रेन है सपोज, ट्रेन का हॉर्न बज रहा है, वो तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम ट्रेन की तरफ जा रहे हो, ऐसे। सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ऐसे। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी वी एस, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ओ, ओ फॉर ऑब्जर्वर, एस फॉर सोर्स, ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज वी एस, radiating with frequency f naught, and velocity of observer is v naught। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v naught है, वो तो सुन रहा होगा, और सोर्स की वेलोसिटी vs है, जो कि जिसमें से कुछ साउंड निकल रही होगी f naught फ्रीक्वेंसी की। देन फ्रीक्वेंसी heard by the observer is f is equal to f naught v plus vo अपॉन v माइनस वी एस। ये होता है भाई फॉर्मूला कि ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। जो एफ नॉट है ये थी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये कुछ चेंज हो जाएगी उसके रिस्पेक्ट में। ये किस लिए है फॉर्मूला? व्हेन दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तब के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब चेंज हो सकता है कुछ भी, कि भाई ऑब्जर्वर सोर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो क्या करना है आपको, ये आपका मास्टर फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको याद रखना बस, कि एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। मैं याद रखता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस, ओ ऊपर एस नीचे, और ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ऐसा। अब अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है, मान लीजिए नेक्स्ट क्या हो रहा है कि ये सोर्स था, ये ऑब्जर्वर था, दिव्या, ये सोर्स था, ऑब्जर्वर था, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है वी एस स्पीड से, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है वी ओ स्पीड से। तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? माइनस एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, देखो ऑब्जर्वर तो ठीक कर रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन सोर्स किधर यस जा सर। रहा है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाना चाहिए? तो ठीक है, नीचे वाला गड़बड़ है क्या? अच्छा हाँ सर। यस सर। समझे क्या? बोलो। यस सर। और बना देता हूँ सिचुएशंस। सोर्स ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, बताइए क्या फॉर्मूला होगा? एफ नॉट वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। v माइनस वी एस, ठीक है ना। भाई ये तो ठीक कर रहा है, ये तो ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर गलत कर रहा है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ नहीं जा रहा, दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो अवे दिखाने के लिए माइनस कर देंगे। तो ये आपका मास्टर फॉर्मूला है, इसमें चेंज करना है सब कुछ, ठीक है। एक लास्ट देख लीजिए, ये इधर जा रहा है सोर्स, और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, क्या फॉर्मूला लिखोगे? एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, दोनों ही उल्टा कर रहे हैं तो क्या करें भाई, दोनों के साइन चेंज कर दें, वी माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस। वी प्लस वी एस। देखना भाई, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस के लिए अलग कलर से बना देता हूँ, कि ये एक सिचुएशन है, फिर ये वाली एक सिचुएशन है,
और फिर ये एक सिचुएशन है। इनके लिए फॉर्मूले हो गए और ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है ना। तो हम सिर्फ एक मास्टर फॉर्मूला याद रखेंगे, वो क्या है, F इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, ओ ऊपर एस नीचे, ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये वाली चीज याद रखो। अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है इसमें साइन चेंज कर दो। ये किस लिए है, ये इसलिए है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जो भी गड़बड़ कर रहा है माइनस के साथ ले लो, आसान काम है। बोलो भाई लोग। Yes, sir. फाइन, ओके सर। आगे चलते हैं भाई। अगर कहीं कुछ ऐसा हो कि सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, बस वी ओ से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो क्या हो जाना चाहिए फॉर्मूला, एफ इज F इक्वल naught टू V minus एफ V नॉट। naught. भाई ये ठीक कर रहा है, इसको तो इधर ही चलना चाहिए था ना, तो जब ये इधर चल रहा होता तो प्लस आता है क्या। बस नीचे क्या था, v माइनस वी एस, और वी एस की जगह क्या लिखूं अभी, जीरो। 0. जब कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, जीरो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, सोर्स से अवे जा रहा है, सोर्स बेचारा रेस्ट पे है, तो क्या हो जाएगा भाई, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। V minus V naught upon V. ऐसा हो जाएगा। एक और केस क्या हो सकता है कि सोर्स टुवर्ड्स मूव कर रहा है सपोज, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V upon V minus Vs. देखो टुवर्ड्स जा रहा है, नीचे सिर्फ टुवर्ड्स माइनस जाने के वी लिए एस रह नीचे कौन सा जाएगा। साइन आता है भाई, माइनस आता है क्या। यस सर। Fine. समझ रही हो दिव्या, यस सर। इसके लिए बता दो दिव्या, चलो। वी अपॉन वी एस। ऐसा होगा क्या, Yes, सो वो sir. तो जीरो है ना। कौन जीरो है, वी ओ। वी ओ। हाँ तो वी ओ मैंने जीरो तो लिखा है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, v क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। फाइन, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, 330 या 340 मीटर पर सेकंड, जो भी दे रखी हो वैसा। ठीक है, हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी होगी कुछ भी हो सकती है, दे रखी होगी, जो भी दे रखी होगी आपको। हम जो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं वो किस रेंज में होती है, बोलो भाई लोग। हम जो सुनते हैं फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स होती है क्या, Yes, sir. यस सर। उसको क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स की रेंज में। तो इसकी रेंज में कुछ ना कुछ दिया होगा, एंड दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। बताइए भाई लोग, समझे क्या। तो आपको एक मास्टर फॉर्मूला याद रखना है, बस ये वाला। ठीक है, अगर कोई रेस्ट पे है उसको जीरो डाल दो, मान लीजिए ये रेस्ट पे हो जाए तो क्या इसे जीरो डाल दूंगा बस, ठीक है यस क्या। Yes, सर। sir. अगर सोर्स रेस्ट पे हो जाए, सोर्स रेस्ट पे हो जाए यहाँ से, और ऑब्जर्वर तरफ आ रहा हो, इसको जीरो डाल दूंगा बस, ठीक बात है। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, मान लीजिए सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो भैया इसको जीरो डाल दूंगा बस, ठीक है क्या। तो आपको बेस जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस वी अपॉन वी एस। ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, f इज द फ्रीक्वेंसी heard by the observer, and f naught is the frequency of the source। यहां तक ठीक है क्या। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे एक छोटा सा, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। सोर्स है भाई एक, ठीक है ना, 600 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है, और इधर की तरफ जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। जो ऑब्जर्वर है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है क्या। फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड
बाय ऑब्जर्वर। बोलो। क्या लिखोगे फॉर्मूला? एफ नॉट वी बाई ऊपर क्या होता है प्लस, V लेकिन plus V ऑब्जर्वर जब naught. तब जाता है तब होता है ना प्लस, तो क्या माइनस हो जाएगा क्या? Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? मान लीजिए 330 या जो भी है अपॉन 10 और v माइनस 10, ऐसा हो जाएगा क्या? कितना आ गया भाई? एफ नॉट। Yes, sir. ये तो मैं पहले ही कह रहा था तुम्हें, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा भाई? जितनी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी तो सुनेगा। Yes, sir. सही बात है। यस सर। चलेगा, आगे चलते हैं। ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सोर्स ऑब्जर्वर, बोलो भाई। वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड ले लीजिए। बोलो दोस्तों। एफ नॉट फॉर्मूला F सेट is करो पहले, क्या equals होना to चाहिए? V plus V naught upon V minus Vs. v माइनस वी एस, करेक्ट। एफ नॉट की जगह वैल्यू डालो 600, v की जगह कितना लिख दूं 330, प्लस वी ओ कितना लिख दूं भाई 10 अपॉन 330 माइनस 10 कितना हो गया 600 इंटू 34 अपॉन 32, ऐसा हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, कितना होता है भाई ये इंटू 17 upon 16. 17 अपॉन 16, कुछ वैल्यू होती होगी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता होगा। ठीक है, कर ही लेता हूँ भाई कैलकुलेट। 17 अपॉन 16 इंटू 600, ये आ गई 637 हर्ट्स। इतनी सुन रहा है भाई। देखो क्या फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ी हुई लग रही है उसको, Yes, sir. है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ी हुई लग रही है। Yes, sir. ओके, चलिएगा आगे चलें। अब मान लीजिए सोर्स इधर जा रहा है एस और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ठीक है ना? क्या स्पीड से? सपोज 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है और द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज सपोज 400 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। फॉर्मूला सेट करना है, बस काम खत्म। 31 into 400 upon 34. F इज इक्वल टू एफ नॉट, फॉर्मूला क्या दिव्या? सर प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस। भाई ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है दिव्या। ये कब होता है फॉर्मूला? नहीं सर, ऊपर भी माइनस आएगा। देखना कब होता है ये वाला फॉर्मूला, ऊपर प्लस नीचे माइनस कब होता है? जब अच्छा दोनों एक सर दूसरे ठीक की है। तरफ जा रहे हों, तभी तो होता है।
ओके सर। उसमें ऐसा हो रहा था क्या? नहीं, नहीं इसमें तो सर, दोनों ही उल्टा कर रहे उल्टा। हैं। इसमें तो दोनों ही उल्टा कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? तो दोनों के साइन बदलने पड़ेंगे भाई। जो भी यस गलत सर। कर रहा है उसका साइन बदल दो। यस सर। ये बोल तो दे कम से कम। सर ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, ठीक है भाई। चलो इस पेज पे आ जाए, यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। देखना ऊपर प्लस है। अरे सर फिर गलत बोल गया। ये किसके लिए आता है? जब दोनों टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हों तब आता है ये, ठीक है क्या? हाँ के ना? यहाँ हो गई गलती अब। यस सर। दोनों उल्टा कर रहे हैं। इसको इधर जाना और इधर जाने के लिए जो फॉर्मूला था वो ये वाला था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही उल्टा जा रहे हैं। तो क्या दोनों के साइन बदल दूं? तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या? यस सर। ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके सर। समझ आया क्या? इतना बड़ा काम नहीं है भाई, थोड़ा सा ओके सर। कंसंट्रेशन रखना है बस। कुछ खास काम नहीं है। 400, ये कितना है भाई? 330। और ये कितनी हो गई? 20/330 प्लस 10 कितना हो गया? 400 इंटू 31 31/34। 34 कितना होता है ये? 400 इंटू 31/34, ठीक है। ये कितना हो गया? 364 हर्ट्स अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं ना। 364 हर्ट्स। देख रहे हो कम हो गई फ्रीक्वेंसी। जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या ये कम फ्रीक्वेंसी सुनेगा? यस सर। फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली कम होती जा रही होगी, ठीक है ना? जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी उसको, जो सुनाई देगी। ठीक बात है? यस सर। ओके, चलिए एक एग्जांपल बता दो। मतलब मैं अपनी क्लास में होता तो क्वेश्चन ही कराता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो जाएगा इसलिए। देखना भाई, ऐसे है, एक ऑब्जर्वर बैठा बेचारा। ट्रेन, ये रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन के पास एक ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ से आती है एक ट्रेन। ट्रेन चली आ रही है इधर से, ठीक है ना? ट्रेन अपना हॉर्न बजाए जा रही है। तो ट्रेन क्या हो गई? सोर्स हो गई क्या? यस यस सर। सर। फाइन। तो ट्रेन हो गई बेचारी सोर्स, ऐसे चलती आ रही है। अब बताइए, और ट्रेन ऐसे आती है, ऐसे 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 चलती चली जाती है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर के बारे में आप क्या कह सकते हो? सर पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। पहले यहाँ तक जब जाऊंगा तब तक होगी इंक्रीज, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैक्स होगी, यस सर। और जैसे इधर जाऊंगा तो कम होती जाएगी। बोलो भाई। यस सर। फर्स्ट इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, ठीक है। आगे चलते हैं। एक कार है भाई यहाँ पे, है ना? लो पहिए भी बना देता हूँ। कार के अंदर बैठा है एक ड्राइवर, ठीक है। और कार के ऊपर लगा हुआ है भोंपू। भोंपू बजता है, आवाज़ आती है, ठीक है ना? यहाँ पे है एक ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी मस्त बैठा है, ऑब्जर्वर नंबर 2 है। ये जो है ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है। अब ये जो कार है ये इधर की तरफ चली जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना? 5 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है। तो क्या निकालना चाहता हूँ? दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन, या हॉर्न लिख दूँ, चलो कार है तो हॉर्न लिख दूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ कार इज 512 हर्ट्स, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। कई भी क्वेश्चन में चेंज भी कर दी जाती है, 340, 335, 333 ऐसा भी लिख देंगे, तो चिंता की बात नहीं है, कुछ भी लिख दे, अपने को तो वही काम करना है, ठीक है ना? फाइंड
frequency heard by the observer 1 and observer 2. ऑब्जर्वर 1 की तो सेम ही होगी, बढ़िया बात है, 512। साथ में चल रहे हैं दोनों, ठीक है। 2 की ऑब्जर्वर 2 की 330 अपॉन 325 इंटू 512। 330 अपॉन 325। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। F1 किसके लिए? ऑब्जर्वर 1 के लिए विल बी सेम F0, क्योंकि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। ऑब्जर्वर 2 के लिए F2 तो क्या हो जाएगी? F0 V प्लस, ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा, 0 अपॉन, और ये किधर जा रहा है? V minus VS. ऐसा, तो कितनी हो जाएगी? 512 इंटू 330 अपॉन 330 माइनस 5, ऐसी हो जाएगी, है ना। कितना हो गया? 512 इंटू 330 अपॉन 325, इतने हर्ट्स, जो भी आता होगा सॉल्व करके आ जाएगा। बताइए, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ओके ओके। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे। देखिए, ऐसे रोड और यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है। इधर से आ रही है एक गाड़ी, कार आ रही है भैया से, ओके। कार के अंदर बैठा है एक आदमी, और कार पे लगा है एक हॉर्न, कार का हॉर्न है अपना, ठीक है। कार के अंदर बैठा है ड्राइवर, कार आ रही है सपोज इधर चलते हुए 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसे आ रही है चलते हुए, ठीक है। तो फाइंड द frequency heard by the driver, ठीक है ना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी heard by the driver of the sound wave reflected from wall। भाई साउंड वेव तो ऐसे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी तो आएंगे वापस, तो केस इसको 1। क्या सुनेगा ड्राइवर? सर ड्राइवर के लिए उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो 0 हो जाएगी, और आने वाली जो है वो 10 हो जाएगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 10 हो जाएगी, सोर्स की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। क्योंकि पहले वेव्स जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, और तब ये सुनेगा, ठीक है ना। तो ड्राइवर को जो वॉल से रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगी, तो इनके लिए ये जो आने वाली हैं, इनके लिए सोर्स कौन हो गया? वॉल हो गई, ये तो वॉल से आ रही है ना चल के, Yes, sir. ठीक है ना। तो इस केस में सोर्स इज वॉल, ठीक है, जो कि है रेस्ट पे, एंड ऑब्जर्वर इज ड्राइवर। तो ड्राइवर ऑब्जर्वर है, जो कि कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। बताइए भाई, यस क्या सर। फॉर्मूला सेट करोगे? F0, भाई ऑब्जर्वर चल रहा है क्या टुवर्ड द सोर्स, और यस ये सर। बेचारा रेस्ट में है क्या? -0। Yes, sir. सही लगाया मैंने? यस सर। F0 कितनी है? 400। दी नहीं। इसको कर दूं 330 प्लस 10 अच्छा। अपॉन 330, कितना हो गया भाई ये? 400 इंटू 34 अपॉन 33, ऐसा हो गया क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. 400 इंटू 34 अपॉन 33, यार ये भाई 412 हर्ट्स, ठीक है। बोलो दोस्तों, ठीक है।
ओके सर। ओके सर। अब है भाई ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है कि ड्राइवर एक तो ये सुन रहा है जो दीवार से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है क्या, और एक डायरेक्ट भी तो सुन रहा होगा हॉर्न से। यस सर, लेकिन उसकी तो सेम रहेगी ना, क्योंकि वो हाँ साथ साथ ही मूव हाँ कर रहा हाँ है। हाँ। तो बताओ जो डायरेक्ट सुनेगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हर्ड कितनी होगी? 400। 400। 400। 400। और ये कितनी है? 412 जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है जो। 412। क्या ये वाली पूरी कथा यस सर। समझे कि ये कैसे हो रहा है? अब जो है दीवार हो गई है सोर्स, है ना। अब सोर्स हो गई है दीवार, बिल्कुल ठीक निकाला तुमने। सोर्स हो गई है दीवार और ड्राइवर हो गया ऑब्जर्वर, और उसके लिए निकाल रहा हूं मैं ऐसा। ठीक बात है? ठीक है दिव्या। ओके सर। तो ड्राइवर क्या सेम टाइम पे दो वेव सुन रहा है, एक सुन रहा है 400 और एक सुन रहा है 412। यस सर। हम्म, बीट फ्रीक्वेंसी बता दो। 12। 12। ठीक है क्या? यस सर। ये पूछा जाएगा आपसे कि बीट फ्रीक्वेंसी निकालो कितनी होगी। ठीक है, ओके सर। समझ गए, आसानी काम है। यस सर। फाइन। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे, देन विल मूव ऑन। सरफेस है भाई, इधर कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना। अब उसे कोई हिल कह देता है, कोई वॉल कह देता है, वॉट एवर इट इज, जो भी है वॉल है, ठीक है। एक आदमी यहाँ पे है, और अब थोड़ा सोच समझ के करना, इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ ले लेता हूँ, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से वॉक करते हुए जा रहा है, इसको कह देता हूँ ये है ऑब्जर्वर। गाड़ी आ रही है इधर से, ठीक है। गाड़ी का खुद का हॉर्न सायरन है। तो गाड़ी इधर से आ रही है ऐसे, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कौन हो गया? सोर्स। ये इसकी तरफ जा रही है, ठीक है। ओके सर। फाइन। इसकी कुछ चाहिएगी फ्रीक्वेंसी, तो 500 हर्ट्स ले लेता हूँ सपोज। 500 हर्ट्स वट एवर इट इज, ये तो वैल्यू है, तुम समझ गए होगे, कुछ भी लिख लो, क्या दिक्कत है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी heard by the observer. Beat frequency heard by the observer, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड वही ले लेते हैं 330। फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न, हॉर्न की स्पेलिंग यही होती है क्या? यस सर। 500 हर्ट्ज, ऐसा है भाई। बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बीट के लिए तो कम से कम दो वेव तो होनी चाहिए। बताइए ऑब्जर्वर कौन कौन सी वेव सुनेगा? एक पीछे से और एक आगे से। बढ़िया। तो एक तो ये वाली सुनेगा जो डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, एक तो ये सुनेगा। तो यस पहले तो सर। इसी की निकाल देते हैं। चलिए, रेड वाली वेव F1 मान लेता हूँ, F0। अब बताइए, सोर्स तो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है लेकिन ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, क्या फॉर्मूला लगाऊं? V minus V एफ naught upon नॉट V वी minus माइनस, Vs। दोनों तरफ माइनस, ऊपर दोनों नीचे। माइनस, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब तो जाग गए हो तुम, है ना। 500, ये कितना है भाई? 330 325 upon 320। और ये कितना हो गया? 330 - 10, ऐसा हो गया क्या? यस सर। एक बार निकाल के बता दो कितना होता है ये। 325/320, ये आ रही है भाई 507। 9.16 करके आएगा कुछ। 507.8। 9.8 आ रही है, ठीक है ना। तो क्यों ना इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 8 ही लिख लूँ, है ना। यस सर। ऐसा लिख लेता हूँ, ओके। एक तो ये हो गई। अब एक और सुनाते हैं भाई इसको, ब्लू कलर की।
यहां से साउंड गई ऐसे, रिफ्लेक्ट हुई और इसने सुनी, ये वाली ब्लू वाली, इसको नाम दे रहा हूं F2। फर्स्ट ऐसे। केस अब बताइए क्या होगा। V plus VO upon V एक minus मिनट, नहीं नहीं VS नहीं नहीं, अभी सोर्स कौन है पहले ये बताओ। ball वॉल, वॉल की फ्रीक्वेंसी क्या है ये बता दो। 0। 500। पता ही नहीं तुमको क्या है। 500 कहाँ हो गई? जब सोर्स अरे इसकी हाँ तरफ जा रहा है तो वॉल तो कुछ और सुनेगी ना, 500 थोड़ी सुनेगी। यस सर। ठीक है ना, तो हम पहले निकालेंगे फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द वॉल। समझे क्या? कितनी होगी? ऐसा। ऑब्जर्वर कौन है? वॉल, जिसकी वेलोसिटी 0 है। सोर्स कौन है? कार। बोलो भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्जर्वर कौन है? वॉल। सोर्स कौन है? कार। देखना सही कर रहा हूँ क्या? ऐसा आ जाएगा क्या? यस सर। श्रद्धा कंफ्यूज? मतलब इसमें 3 पॉसिबल केसेस होते हैं, उनकी तीनों की निकालनी है। ये मतलब वाली पहले मेरी बात समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। F1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, यस सर। है ना। इसमें मैं इसमें भी लिख देता हूँ कि सोर्स कौन है। सोर्स कार है, और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये मैन। ठीक है क्या? अभी जो यस ब्लू सर। वाली वेव थी, तो ब्लू वाली वेव के लिए मुझे निकालनी पड़ी कि वॉल कितना सुन रही है। अब वॉल ने सुन तो लिया, अब क्या वॉल जो सुनेगी वही रिफ्लेक्ट भी करेगी, यस सर। है ना। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड बाय वॉल कितनी हो गई? यही जो सुना वही रिफ्लेक्ट करेगी। 500 into 33/32। ठीक है ना। कितना हो गया भाई? 500 इंटू 33/32, 515.6 आ रही है ये। ठीक है ना, तो चलो अप्रोक्सीमेटली 515 लिख लूँ इसको, या 516 लिखवाओगे बताओ? चलो ठीक है, 0.6 है सर फॉर्मूला में तो भरना है, सॉल्व करने की क्या जरूरत है? अब मतलब तुम्हें एग्जाम में तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। अच्छा सर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल कितनी हो गई? 516 हर्ट्स हो गई भाई अप्रोक्सीमेटली। ये बात, ये वाली बात समझ में आई। जितना वॉल सुनेगी उतना ही रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई वॉल तो रेस्ट पे थी बेचारी। ठीक है। अब जो तीसरा चीज है वो क्या है कि भाई फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मैन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल। वॉल ने रिफ्लेक्ट करी और आदमी ने सुनी, वो वाली फ्रीक्वेंसी। तो अब बताइए सोर्स कौन है? वॉल है क्या? यस सर। ऑब्जर्वर कौन है? मैन है क्या? मैन। ठीक है। फॉर्मूला क्या चिपकाएंगे? F0। क्या सोर्स मूव कर रहा है? नो सर। नहीं। तो सोर्स की स्पीड कितनी लिख दूं भाई? 0। 0 लिख दूं? इधर तो कोई भी साइन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर क्या साइन लगाऊं बताओ? ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? सर प्लस। प्लस। टुवर्ड द सोर्स जा प्लस। रहा है ऑब्जर्वर। यस यस सर। सर। फाइन। ये F0 किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? सोर्स की। हाँ बोलो। यस सर। फाइन। अब सोर्स की यस सर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? जितनी वॉल की है। 516। 500। यस सर। यस सर। अब तो देसी हो गया, +5/330। ठीक है, तो ये था ट्विस्ट। 516 इंटू 335/330। 516 इंटू 335/330, ये आ गए भाई 523.8। तो 524 कर दूं इसको, इतने हर्ट्स।
बोलो दोस्तों, समझे क्या? Yes, sir. अब मैन ने जो दो चीजें सुनी हैं वो देख लो कौन कौन सी हैं। क्या मैन ने एक ये सुनी है डायरेक्ट, सोर्स से सुनी है सीधे, ठीक है ना? Yes, sir. और ये वाली कौन सी है जो कि वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनी है? तो बीट फ्रीक्वेंसी किन दोनों में निकालूंगा? 524 minus 508. 524 माइनस 508 कितनी हो गई भाई? 16 हर्ट्स हो गई। 16. 16 हर्ट्स हो गई भाई, ठीक है। Okay, sir. फ्रीक्वेंसी Okay, sir. heard by man from सोर्स है, ये डायरेक्ट जो सुनी गई है वो वाली है ये, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था, पहले वॉल को सुनाई फिर वॉल से सुनी, ये वाला स्टेप इसमें एक्स्ट्रा था। बोलो समझ पाए हो क्या? Yes, sir. ठीक है, इससे ज़्यादा बड़े कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस यही है रिलेटिव मोशन का ध्यान रखना कि क्या है। तो इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मूले जो गलतियां कर रहे हो प्लस माइनस की, वो गलतियां मत करना बस, ठीक है क्या? Okay, sir. बोलिए। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ ही गए होगे अब तो क्या गेम होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. Fine. मैंने Yes, डेरिवेशन sir. बताया अभी तक, डेरिवेशन करोगे? हैं कोर्स में? करा दो sir. पता नहीं sir. चलेगा। डेरिवेशंस क्या Sir, है? Doppler effect तो कट है. हाँ, कट है सर Doppler effect तो. लो भैया, एक तो तुम्हारे स्कूलों का ये नहीं बताया कौन तो करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। कोई कार्ड दे रहा सर है, वेव्स में तो बहुत सारा कट है. पता नहीं, हमने तो बेसिक बेसिक चीजें ही करी हैं जितनी होनी चाहिए थी जितनी थी, ठीक है। तो क्या करें कि ना करें? जब डॉपलर ही कट है तो फिर क्या मतलब है, ठीक है ना? चलो Yes, sir. पूछा नहीं जाता वैसे, मतलब एग्जाम में स्कूल में ही पूछा जा सकता है, बाकी तो कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कहीं पूछा नहीं जाता, ठीक है। हाँ, बस एक छोटी सी चीज लिख देता हूँ कि इफ सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है ना, तो क्या होता है? वेवलेंथ चेंजेस, ये कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो वेवलेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो बताइए फ्रीक्वेंसी कैसी फील होती है, बढ़ी हुई या घटी हुई? Sir, increase. इंक्रीज। भाई फॉर्मूला भी लिख के देख सकते हो, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस, लिखोगे क्या बताओ? तो क्या Yes, तुम देख sir. पा रहे हो कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू लेस देन वन होगी, सॉरी ग्रेटर Yes, देन वन sir. होगी, Denominator कम हो रहा है. है ना? तो ग्रेटर देन वन होगी, हाँ कि ना? तो क्या तुम देख पा रहे हो कि एफ ग्रेटर होगा एफ नॉट से? अगर एफ ग्रेटर होगा एफ नॉट से तो क्या लैम्डा छोटा होगा लैम्डा नॉट से? यानी कि अब जो वेव सुन रहा है, सोर्स के चलने पे जो ऑब्जर्वर वेव सुन रहा है उनकी वेवलेंथ कम हो गई है, ऐसा ही तो लिखा मैंने, Yes, sir. ठीक है क्या? नेक्स्ट लिखते हैं भाई, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, एक स्टेशनरी सोर्स है और उसकी तरफ बढ़ रहा है ऑब्जर्वर, तो ये हो गया ऑब्जर्वर, सपोज जा रहा है इधर, बेचारा सोर्स बैठा हुआ है। इस केस में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ी हुई फील होती है, इस केस में फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ी हुई फील होती है,
frequency observed by observer increased, ठीक है ना। तो इस वाले केस में वेवलेंथ डिक्रीज होती है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ रहती है सेम, वेवलेंथ रिमेन्स सेम, क्योंकि सोर्स तो मूव कर नहीं रहा। जब सोर्स मूव ही नहीं कर रहा तो वेवलेंथ कैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है क्या। तो इसलिए सोर्स की जो वेवलेंथ है वो सेम है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है इससे आने वाली वेव्स को ये दौड़ दौड़ के पकड़ रहा है, इससे जो वेव्स आ रही हैं उनको ये ऑब्जर्वर भाग भाग के पकड़ रहा है। तो जितने टाइम पे इस पे एक्चुअली वेव पहुंचनी चाहिए थी ये उससे पहले ही पकड़ ले रहा है वेव को, भाग के आगे भाग के, ठीक है ना। तो दो वेव के बीच की जो ये डिस्टेंस है लैम्डा, ये तो रहेगी सेम, लेकिन क्योंकि ये उन्हें जल्दी जल्दी खा रहा है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होगी। तो इस केस में वेवलेंथ सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जबकि इस वाले केस में वेवलेंथ डिक्रीज होती है इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। ये अगर हम डेरिवेशन करते ओके हैं सर। उसमें अपने को समझ में आता, बट ठीक है, इतना जानना भी काफी है। बोलो भाई लोग, ठीक है क्या भाई, अपनी साइड से तो यही है। यस सर। ठीक है, और इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, काफ़ी है। और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट और 11th का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट आई थिंक, या कुछ छोड़ा है मैंने? हो गया सर।